हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में एग्रीकल्चर हेरिटेज जो सब्जेक्ट है, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल पर जो भी भाई लोग नए हों वो लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे मैं जो वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारा दोस्तों कि कौन सी प्राचीन सभ्यता सबसे प्रारंभिक सिंचाई प्रणाली में से एक विकसित करने के लिए जानी जाती है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मोसोपोटामिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों मिश्रित फसल की पारंपरिक भारतीय प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अंतर फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की केवल ऋग्वेद में उगाई जाने वाली फसल थी, तो वो थी जौ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि गेहूं और जौ किस्म है, और गेहूं और जौ जो है किसकी किस्म है? तो वो है रबी की किस्म। ठीक है, रबी मौसम की किस्म है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती वाला राज्य कहलाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सिक्किम। सिक्किम कहलाता है भारत का जो है राज्य जैविक जैविक खेती वाला राज्य जो है सिक्किम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की सुनहरी क्रांति संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान विज्ञान या शहद से। ठीक है, उद्यान विज्ञान या शहद से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर है, तो वो है कृषि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की फसल में सिंचाई करने की प्रथा विकसित हुई थी, तो किस समय में विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी वैदिक काल में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी सिंचाई योजना है? तो सबसे बड़ी सिंचाई योजना जो है इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत में कृषि की सामान्य व्याख्या नहीं कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकता है भारत में सामान्य कृषि की व्याख्या? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कृषि नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों की नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड सरल डेवलपमेंट। ठीक है, सरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड सरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों किसने राष्ट्रीय विकास योजना शुरू करने की घोषणा की थी? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मोहन सिंह ने यह घोषणा की थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से और जाना जाता है झूम खेती को? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्थानांतरित खेती के नाम से जाना जाता है किसको? झूम खेती को। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है, तो वह होता है काश्तकारी। ठीक है, काश्तकारी। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की नई कृषि नीति कब स्थापित की गई थी? तो जुलाई 2000 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों निम्न में से कौन से उत्तेजक फसल है? इसमें से जो है कौन सी उत्तेजक फसल है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है चाय एक उत्तेजक फसल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पर्माकल्चर संबंधित है, तो पर्माकल्चर किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती की सलाह किसने दी? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सुभाष पालेकर ने दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ ऋतु की नहीं है? तो सरसों जो है वो खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों वाइटिकल्चर संबंधित है उत्पादन के लिए, तो किस उत्पादन के लिए? वो है अंगूर के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि केंद्रीय मत्स्य संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है कोचीन में स्थित है। कहाँ? कोचीन में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के रूप में या नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई तो कब हुई थी? 1977 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों गेहूं की बुवाई के लिए सर्वोत्तम समय क्या है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अक्टूबर नवंबर में गेहूं का जो है गेहूं की जो है बुवाई
सही है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि जीरो टिलेज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वीजी ट्रिपलेट को जाना जाता है जीरो टिलेज के जनक के रूप में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों निम्न में से कौन सा फल सर्वाधिक क्षेत्र में खेती की जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में खेती की जाती है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आम। आम की जो है सर्वाधिक क्षेत्र में खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों भारत का प्रथम स्थान उत्पादन में है, तो काजू के उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलतम वर्षा का मान है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो इसका जो है आंसर, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों 2022 और 23 के दौरान अनाजों का अनुमानित उत्पादन है, तो इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2022 और 2023 के दौरान अनाजों का अनुमानित उत्पादन कितना है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कृषि विज्ञान की एक शाखा है, तो कौन एक कृषि विज्ञान की शाखा है जो मिट्टी, पानी और फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं से संबंधित है, तो वह है सस्य विज्ञान। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, तो वो है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों पौधों की अनुकूलतम पीएच है सामान्य वृद्धि के लिए, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 6 से 7.5 के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत का शीर्ष मूंगा रेशम उत्पादन राज्य है, तो वो है असम। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों काला नमक धान उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो वो है उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि मूंगफली का सर्वोच्च उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है मूंगफली का सर्वोच्च उत्पादन, वो होता है गुजरात में। अगला है हमारा दोस्तों कि स्टॉक फार्मिंग संबंधित है, तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत सरकार के किस विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग में। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि इनमें से सिंचाई की कौन सी विधि सूक्ष्म सिंचाई नहीं है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बहावा विधि। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि भारत में किस राज्य में गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश में गेहूं का अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों सब्जी का व्यावसायिक उत्पादन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ओलेरीकल्चर कहलाता है व्यावसायिक उत्पादन सब्जी का। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों प्रमाणित बीज की थैली पर प्रयुक्त होने वाले टैग का रंग होता है, तो वो होता है नीला। प्रमाणित बीज की थैली पर प्रयुक्त होने वाले टैग का रंग होता है नीला। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में उगाना कहलाता है अंतर फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर फसल। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि भारत का गेहूं के उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो वो है तीसरा। भारत का जो है गेहूं के उत्पादन में तीसरा स्थान है विश्व में। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से किस प्रकार की कृषि पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दियारा। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों कि गेहूं मसूर और जौ की खेती डैश ऋतु में की जाती है, तो किस ऋतु में की जाती है गेहूं और मसूर की खेती, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रबी की फसल में की जाती है गेहूं और जौ की खेती, गेहूं जौ मसूर की खेती। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि वह क्षेत्र जहां पर किसान केवल सब्जियों की खेती करते हैं इस प्रकार की खेती कृषि कहलाती है, तो वो कहलाती है ट्रक। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि ऋतु के आधार पर कितनी फसलें होती हैं, ऋतु के आधार पर 3 फसलें होती हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR कहाँ स्थित है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि फसल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो वह है कछार की मिट्टी। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है, वो है तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारत में व्यावसायिक फसल है, तो सरसों भी है, तंबाकू भी है, जूट भी है और उपरोक्त में से सभी। ठीक है। तीनों जो हैं भारत में व्यावसायिक फसलें हैं। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि इनमें से सिंचाई की कौन सी सबसे अधिक संरक्षण करती है, तो वह है बूंद सिंचाई। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों CIMMYT स्थित है, तो कहाँ स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों भारत कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे आगे है, तो वो है पश्चिम बंगाल।
भारत का जो है कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे आगे, वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किसके द्वारा आंतरिक रूप से बीज जनित संक्रमण को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा गर्म जल उपचार और सौर ऊर्जा उपचार, और तीसरा है चयनित एंटीबायोटिक दवाओं और प्रणालीगत कवकनाशी उपयोग द्वारा। तो इसमें से जो हो जाएगा वो सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि कौन से राज्य में झूम खेती प्रचलित है, तो मिजोरम में झूम खेती प्रचलित है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, तो 1960 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थित किया गया था। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की सिंचाई किस पद्धति में जल का सबसे अधिक संरक्षण होता है, तो ड्रिप सिंचाई में जल का सबसे अधिक संरक्षण होता है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों की MSP का सिद्धांत किस क्रांति के पश्चात लाया गया, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हरित क्रांति के पश्चात MSP का सिद्धांत लाया गया। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पूषा किरण किस्म है, तो पूषा किरण जो है कौन सी किस्म है या किसकी किस्म है, तो गेहूं की किस्म है पूषा किरण। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ब्रही प्राचीनतम नाम है, तो चावल का है ब्रही प्राचीनतम नाम। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, श्लेष तथा वर्ण एक प्रकार की कृषि पद्धति है, तो कौन से स्थानांतरित है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो वो है दूध से संबंधित है। स्प्रे सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, स्प्रे सामग्री के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों मिट्टी की सतह सुरक्षात्मक सामग्री, और बी वाला है हमारा पौधे की सतह सुरक्षात्मक सामग्री, और ए एवं बी जो है ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों कि किस प्रकार का कवकनाशी संभावित रूप से सबसे प्रभावी एवं किफ़ायती है, तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रणालीगत कवकनाशी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गन्ने का घातक रोग है, तो कौन सा है, लाल साइन जो है गन्ने का घातक रोग है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है, वो होता है एथिलीन। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC, तो इसमें से जो है सभी हो जाएंगी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद ऋतु की है, तो मूंग जो है जायद ऋतु की। आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।